नमस्कार। अगस्त 2024 में जब एक विशेष चर्चा हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, तो उसका सबसे प्रमुख आधार ये है कि राहु और केतु अपनी अंशगत व्यवस्थाओं में मध्याह्न प्राप्त कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा एक अलग विषय है, जिसके साथ राहु और केतु की स्थितियाँ मानवीय आधार के साथ में किस तरह के प्रभावों को वर्तमान समय में संकेतों के साथ जोड़ रही है, ये समझने की हम यहाँ प्रक्रियाओं के साथ चलने का प्रयत्न करते हैं। अक्टूबर 2023 वो समय रहा जहां राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया, मीन और कन्या के साथ में यहाँ गतिमान हुए। दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं निरंतर वक्री चलती है। 29, 28, 27 अंशों की व्यवस्था के साथ में चलायमान होकर एक अंश और उसके बाद में पुनः अगली राशि की ओर, यानी कि जो एक तरह से रेट्रोग्रेड बेस के साथ में राशि होती है वहां प्रवेश करने वाले होते हैं। तो जो मई 2025 का समय होगा, वहां राहु की स्थितियां कुंभ, तो वहीं केतु की स्थितियां सिंह में प्रवेश करने वाली हो जाएंगी। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी। तो जो हम यहाँ कुंभ राशि के यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए इस चर्चा को लेकर चलें, तो आप गौर कीजिएगा कि राहु द्वितीय भावस्थ, तो वहीं केतु अष्टम भावस्थ है। नव ग्रही व्यवस्था में ये दोनों ही ग्रह छायावादी ग्रह हैं। सब्सटेंशियल बेसिस के साथ में इनकी पोजीशंस नहीं है। जैसे दो प्रकाश ग्रह और 5 तारा ग्रहों की अवस्थाओं को देखा जा सकता है, वैसे इनकी व्यवस्थाएं नहीं। परंतु फिर भी जो सबकॉन्शियस अप्रोच इंसान के साथ में चला करती है, उसके साथ में राहु का आधार रहता है। जो अभी तक के एक्सपीरियंस के साथ में पोजीशंस व्यक्ति को ऑटो मोड पर चलाती है, उसका जो 80 से 85-90% तक का हिस्सा ऑटो मोड के साथ में कभी फियर की तरफ होता है, कभी फियरलेस अप्रोच के साथ में होता है। वहां पर ये दोनों ही ग्रह व्यवस्थाएं अपने प्रमुख प्रतिमान को रखने वाली होती है। तो उस क्रमबद्ध सिरे के साथ में यदि हम बात करते हैं, तो ये स्पेसिफिक क्लैरिटी बनाकर रखने की यहाँ पूरी पूरी आवश्यकता है कि राहु जो द्वितीय भावस्थ और केतु अष्टम भावस्थ है, अगस्त के महीने में मध्याह्न प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि जो 9 महीनों का अंतराल है, 18 महीनों में से वो पूर्ण होने की तरफ अब 9 महीनों की अवस्थाएं बचने वाली होंगी। राहु की दशा जो 18 वर्षों की होती है, उसके साथ में भी कुछ ऐसा ही स्तर देखा जाता है। शुरुआती 9 वर्ष मानसिक संघर्ष के, उसके बाद के 9 वर्षों के साथ में व्यक्ति काफी हद तक अपने लिए सकारात्मक पक्ष को भी निक्षेपित करने वाला होता है, जर्नी को पर्पसफुल अप्रोच के साथ में देखने वाला होता है। सो एक स्पेसिफिक नोट की क्लैरिटी के साथ में यहाँ पर बात की जाए, तो आप देखिएगा कि जो यहाँ संबंधों के साथ में लंबे समय से आप घर्षण देख रहे थे, दुविधाओं के क्रम देख रहे थे, कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर कुछ चिंताएं जो बारंबार उभर कर आ रही थी, यानी कि जब संबंध बिगड़े तो व्यक्ति भीतर से भी काफी हद तक अव्यवस्थित हुआ। वैसे भी शनिदेव मूल त्रिकोण में है, प्रथम भावस्थ है, तो इसलिए स्ट्रगलिंग नोट और ज्यादा बढ़ता है। इसी वजह से जब पारिवारिक जनों के सहयोग की आधारशिला में कमी आती है, व्यक्ति वहां कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ में होता है, तो नेगेटिविटी को इन्फ्यूज करता है। उस पोजीशन के प्रपोर्शन से दूर हटने की जो अप्रोच है, वो आपके लिए कांस्टेंट बेसिस के साथ में बनी हुई। दूसरी प्रक्रिया में आप इस बात पर पूरे तरीके से गौर करके चलिएगा कि जो सेकंड हाउस के राहु है, यहाँ व्यक्ति जैसे ही अपने भीतर के संशय से दूर हटता है, एक स्पेसिफिक क्लैरिटी की तरफ आने की शुरुआत करता है, तो वहां से डिफाइंड प्रोसेस के साथ उसके लिए एक अलग पॉजिटिविटी जुड़ने लगती है। आपने लोगों को सुना, उन्होंने आपके विद्रोह की बात की, वो भी सुना। उन्होंने ये कहा कि आप ये कार्य नहीं कर सकते, वो भी सुना। उनके विद्रोह से भी हटकर आप अपना कामकाज करते रहे, जो नहीं कर सकते वो भी करके दिखाया। जवाब आपके कर्म ने दिया, आपने बिल्कुल भी नहीं, और लोगों ने उसको बहुत गहराई से महसूस करने का कार्य किया। वो जो यात्रा है आपके साथ में भी यहाँ बनी रह सकती है, बस कुछ हद तक शांत चित्त भाव के साथ सुनने की आवश्यकता है। जब भी व्यक्ति अपनी सबकॉन्शियस अप्रोच के बोलते बोलता है, तो वो बाय डिफॉल्ट अप्रोच में रहता है। किसी से भी मिले, मधुर मुस्कुराहट दी, नमस्कार किया, कैसे हैं पूछा, तो ये सारी की सारी अप्रोच सबकॉन्शियस है। स्वास्थ्य कैसा है, कुछ और प्रश्न जो इर्द गिर्द घूमते हैं वो हो गए। परंतु वहां से जो अपनत्व का भाव जागता है, उस प्रक्रिया से आगे की जो बात है वो कॉन्शियस अप्रोच है। जैसे ही आप उस अवस्था से हटकर कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो एक एम्पैथी जनरेट होती है, एक जुड़ाव की प्रक्रियाबद्ध स्थितियां जीवन के भीतर सारगर्भित तत्व विशेष को लेकर आने के एक स्तर को जो निर्मित करती है, वो यात्रा आपके समक्ष बड़ी ही गहराई के साथ में जुड़ी हुई अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस को यहाँ पर आपके लिए एक डिफाइंड बेसिस के साथ में लेकर चलने की जो अप्रोच है, वो यहाँ पर आप इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा कि जो कार्य अटके हुए थे, रुके हुए थे, वहां पुनश्च है आप अपनी तीव्रता को लेकर चल सकते हैं। वाणी यहाँ जितनी शांत रहे,
और वाणी जितने सार गर्भित तत्वों को इकट्ठा करके आगे बढ़ने का प्रयास करे, उतनी ही बेहतरी के जन्मदात्री क्रम को आपके साथ में लेकर चलने का एक आधार बनाती है, जो आपके साथ एक स्पेसिफिक नोट पर कंटिन्यूअस बेसिस पर बना हुआ है। हम ये भी आपसे निवेदन करेंगे कि इस समय छोटी छोटी बातों के साथ स्वयं को हतोत्साहित करने से आप बचिएगा। अपनी रिदमिक अप्रोच को बहुत गहराई से यहाँ लेकर चलने की आपके लिए ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस समय अंतराल के साथ में चलायमान होते हुए आप यहाँ पर यात्राओं से स्वयं को थोड़ा सा संभालें, उसमें स्वास्थ्य की दुविधाएं आ सकती है। आकस्मिक खर्चों की स्थितियां राहु के इस मध्याह्न के बाद भी आपके लिए निकल कर आ सकती है। हालांकि जहां आप प्रोएक्टिव रहे और प्रोएक्टिव मेजर्स के साथ में ही पोजीशंस को देखने की कोशिश की, वहां से सुधार की जो एक प्रमुख सक्रियता भरी स्थिति होती है वो आपके साथ गतिमान हो सकती है। सुधार की प्रक्रियाओं को एक अलग क्रम के साथ लेकर चलने का कार्य कर सकती है, जिसको अपने भीतर तक अति विकसित क्रम में आप देखने का प्रवाह रचते चले जाइएगा। राहु का दृष्टि संबंध यहाँ रोग भाव पर भी है, इसी वजह से व्यक्ति विशेष कई बार नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से डिस्टर्ब होता है, उसे संभलना बेहद जरूरी। दूसरी प्रक्रियाबद्ध चरण में ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ शत्रु पक्ष से आप संभल कर रहिएगा। उनके द्वारा कही गई बातों के साथ में जितना रिएक्शन लेस होकर आप अपनी जर्नी को इवॉल्विंग प्रोस्पेक्ट देते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी को अपने साथ में आप क्यूमुलेशन में लेकर आते चले जाते हैं। इस एक प्रोस्पेक्ट को डिफाइन करने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। यहाँ पुनश्च ये भी आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जिन कार्यों के साथ में सकारात्मकता निकल कर नहीं आ पाई, दुविधाओं के क्रम रहे, वहाँ पर भी स्वयं को आप पुनः स्थिरता देने का प्रयास करें। ये वो समय है जहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज में धैर्य का अनुशीलन 15 नवंबर तक और जो ये 9 अक्टूबर तक का अंतराल भी है, इसमें सकारात्मक संकेत दे सकता है। यानी कि बर्डन्स को कम करने के रास्ते हैं। यदि शनिदेव वक्री है और देवगुरु बृहस्पति भी वक्री है, तब तो आपके लिए अगस्त सितंबर और मुख्यतया 9 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय किसी जमीन संबंधी निर्णय के साथ में जुड़ा हुआ है, किसी और प्रक्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है। अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को स्टेबलाइज करके आपकी जर्नी को इवॉल्व करता चला जा रहा है, जहां से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आप अपने साथ में देखने वाले नहीं। ये याद रखिएगा कि राहु का दृष्टि संबंध कर्म भाव के साथ में भी है। जो कामकाज आप कर रहे हैं उससे कई बार विरक्ति निकल कर आती है। हालांकि विरक्ति के साथ में केतु अधिक जुड़े होते हैं और केतु भी अष्टम भाव में है, तो इस डिटैचमेंट से बचिएगा। जो कामकाज आर्थिक गणनाएं दे रहा है, 7.5 के बावजूद भी आप संघर्षों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रिया में है, वहां से जो कई बार घबराहट आती है, निस्तेज करने वाले क्रम आते हैं, उससे पूर्ण काले के तौर पर स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ने की जो एक अवस्था होती है, उसको निक्षेपित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहद जरूरी मार्फत क्रम कहा जाएगा, जिसको भीतर तक आप अपनाकर जरूर रखिएगा। और वहीं ये क्लैरिटी भी आप यहाँ बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाएं कि जो केतु का अवस्था क्रम है, कहीं ना कहीं आपके भीतर के रिसर्च के बेस को और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकता है। आपकी जर्नी के साथ में जो एक इन टोटलिटी के पॉजिटिव इन्फ्यूजन्स होते हैं, वो देने का काम कर सकता है। जो कार्य प्रक्रिया अटकी हुई और रुकी हुई थी, वहाँ पर भी पुनश्च है तीव्रगामिता आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। इस एक फोकस्ड प्रोसेस के साथ में रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली रहेगी। मन के भीतर छोटी छोटी बातों के साथ जो अस्थिरता के प्रतिबिंब बने होते हैं, उनसे भी हटकर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। निवेदन करना चाहेंगे कि आप नए सिरे के साथ कोई भी यदि शुरुआत करते हैं, तो उसे भी जीवन यात्रा के साथ में निरंतरता की प्रक्रियाबद्ध चरण में अपनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। छोटी छोटी रुकावटें आ सकती, परंतु केतु के मध्याह्न चरण के बाद आपकी यात्रा यहाँ निरंतरता के प्रवाह को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में भटकाव से मुक्त होकर अब ये यात्रा बेहतरी की ओर अग्रगामी। तो ये था राहु और केतु के मध्याह्न का विश्लेषण। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।